गुड इवनिंग। आज बीपीएससी का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में बीपीएससी ने जो सिंसियरिटी दिखाई वो निश्चित रूप से जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। सर, थैंक्स अलॉट टू यू फॉर योर कमिटमेंट। आपने जो इस रिजल्ट के पहले भी जो आपने कई सारे प्रोसीजर जो फॉलो किया है वो अपने आप में यूनिक है। और मुझे लगता है कि बीपीएससी के अलावा कोई और जो कमीशन है वो इस तरह का ट्रांसपेरेंसी और इस तरह का सिंसियरिटी शो नहीं कर रहा है। जो बच्चे आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना आगे मेंस के लिए। और मेंस के लिए वो अच्छे से तैयारी करें। जिन बच्चों का इस बार के पीटी में नहीं हुआ है उनको दुखी नहीं होना चाहिए। ये जो बीपीएससी ने इस बार पहली बार निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया था, 68th एक चैलेंजिंग पीटी के रूप में आया था। 67th का कटअप बहुत ज़्यादा गया था, वो भी दिमाग पर प्रेशर के रूप में था। बेस्ट परफॉर्म करने का एक प्रेशर था। और उसमें कई लोगों को ऐसा भी लगता था कि पता नहीं मेरा इतना 112 मेरा सही हो पाएगा कि नहीं, या 68th में इससे भी ज़्यादा, चूंकि सीट की संख्या कम है तो इससे भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह के निगेटिव मार्किंग का प्रेशर, पिछले बार का जो हाई कट ऑफ गया था उसका प्रेशर, प्लस क्वेश्चन भी थोड़े डिफिकल्ट थे इस बार। ये सब प्रेशर में कई लोगों का पीटी, एक्सपेक्टेड जो लोग थे उनका पीटी नहीं हुआ। तो दुखी होने के बदले हमें लग रहा है 69th का एक नया अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आप एक दो दिन जो कुछ भी अपना, जिन कारणों से आपका नहीं हुआ, अपना रिव्यू करके आप फिर से 69th के लिए की तैयारी में लग जाइए। और फिर जैसा कि 68th का पीटी देने के बाद भी मैंने भी और चेयरमैन साहब ने दोनों ने कहा था कि कि चाहे 68th का पीटी अच्छा गया हो या खराब गया हो, तैयारी तो मेंस का ही होगा। ठीक है। तो अभी भी रिजल्ट आने के बाद भी 69th का एग्जाम के अब में अभी भी टाइम है काफ़ी। अभी भी 68 जो पीटी पास किए हैं वो मेंस की तैयारी करेंगे। और 69th के लिए जो प्रोबेबल है अभी भी उनको भी अभी मेंस पर ही फोकस किया रहना चाहिए। क्योंकि जो 69th वाले लोग हैं उनके लिए पीटी मेंस की तैयारी के दौरान पीटी की तैयारी तो होता ही है। और साथ में लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 100% मेंस का तैयारी हो जाएगा। पीटी का एग्जाम देने के बाद रिवीजन, और रिवीजन के बाद टेस्ट वगैरह लिख करके एग्जाम देने में ज़्यादा, मेंस का एग्जाम देने में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो वीडियो अभी आपके बीच में आया हूँ उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 68th पीटी पास किए हैं उनका, उनको क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये कमिंग 45 डेज का 45 दिन जो आने वाला है, इस 45 दिन में आपकी क्या रणनीति होंगी, तो उसमें मुझे आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा उसके आप जानते हैं कि आपके चैलेंजेस तीन हैं। जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू, और एक नया चैलेंज आया हुआ है एसए। अब यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है इस टाइम में क्या करें, क्योंकि बार बार बोलने के बाद भी कि मेंस की जब भी आपको टाइम मिले मेंस का तैयारी कर लो। बीपीएससी का तैयारी करने का एक बार डिसीजन अगर ले रखे हैं तो चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो, एक बार तैयारी उसका कर ही लेना चाहिए। चाहे सेल्फ स्टडी से करें या कोचिंग का सपोर्ट से करें। लेकिन मेरा मानना तो यही होता है कि भाई मिशन बड़ा है, मिशन चैलेंजिंग है, मिशन डिफिकल्ट है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ लोगों का सपोर्ट मिल जाता है तो उस सपोर्ट को ले लेने में बुराई नहीं है। ठीक है। टोटल 70-75 हज़ार रुपये खर्च होते हैं पीटी में, मेंस में। अस्थाई इसकी बात करूं तो करीब अभी का जो 68th है उसके पीटी, मेंस और एसए का क्लास मिला करके 20 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो 20 लोगों का सपोर्ट अगर आपको मिलता है, सारे लोग आपको आपकी जो जो एग्जाम के चैलेंज है उसको पूरा कराते हैं, कुछ फायदा जरूर होगा। अदरवाइज अगर आपसे सेल्फ स्टडी से हो सकता है तो जरूर उसको कर लें। 68th मेंस के लिए क्या हो सकता है अभी के टाइम पे, अगर आपका तैयारी नहीं है तो। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेंस की तैयारी नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा पीटी हो जाएगा। आज आज अस्थाई इसमें यहाँ दिल्ली में ऑफिस में दो लोग आए थे, वो यही यही बात बता रहे थे कि सर मुझे तो लगा कि मेरी तैयारी, मेरा पीटी नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसलिए मैं बहुत सिंसियर नहीं था। लेकिन अब तो पीटी हो गया, अब क्या करें। इस बात के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी तैयारी है, उनको पहले से पता था कि उनका पीटी हो रहा है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, उसमें दोनों तरह के लोगों के लिए एक चीज जो कॉमन है, जो कि कंपलसरी भी है, वो है कि जीएस के जो सेक्शंस हैं जीएस पेपर वन में, हिस्ट्री, डीआई और करंट अफेयर्स, और पेपर टू में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी। ये जो टोटल आपको 7 एरिया दिखाई देता है, पेपर वन में 3 और पेपर टू में 4। इकोनॉमी ज्योग्राफी को अगर अलग अलग कॉपी मान ले तो ये 7 कॉपी आपके पास होने चाहिए। ठीक है। अब ये है कि अब आप खुद बनाएं, अब वो टाइम नहीं है।
जो जिनका तैयारी है, उनके पास भी जो कॉपी है, उस कॉपी को अपडेट कर लीजिए। अब नए जो बिहार का नया इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, नया बजट आया हुआ है, और आप जानते हैं कि बजट में भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ की बातें होती है, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ की बातें होती हैं, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ एक बिहार में ई गवर्नेंस इनिशिएटिव एक अलग से चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में जोड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी बातें, तो ये दोनों के अनुसार आप आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, जिसको कि आप बार-बार पढ़ कर के, जिसका रिवीजन करके आप क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो नोट्स को आप अपडेट कर लीजिए। ठीक है? और उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर लिखने जा रहे हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम उसका अब पूरा 400 वर्ड का एक-एक क्वेश्चन लिखें, ठीक है? तो ये तो अच्छा है, अगर 3 टाइम फ्रेम में लिख पाते हैं तो। 3 घंटे का जैसे आज था इसमें टेस्ट सीरीज़ हो रहा है, तो उसमें 3 घंटे के अंदर में नए पैटर्न के अनुसार जो 8 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, वो पेपर बन रहा है टेलीग्राम चैनल पे। आज मैंने बोला हुआ है कि अभी पीटी के एग्ज़ाम और अब के बीच में जितने टेस्ट पेपर्स हैं मेंस के, वो आस्था इसके टेलीग्राम चैनल पे मैंने डलवा दिया है। एक पैटर्न आपको मिलेगा उससे, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। नया यहाँ टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल आया हुआ है कि हर संडे 2-2 पेपर कराने का, तो उसमें भी नए पैटर्न के अनुसार होगा। तो उस 3 घंटे और 3 घंटे में अगर आप 8-8 क्वेश्चन लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़ते हैं, आस्था इसके टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़ते हैं और आप सेल्फ में मुझे लगता है कि फिर आप टाइम फ्रेम में कई बार आदमी नहीं कर पाते। एक-एक क्वेश्चन लिखने में 2-2 घंटा लग जाता है, डेढ़-डेढ़ घंटा लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे 350-400 वर्ड का एक क्वेश्चन का आंसर लिखने से अच्छा है कि आप उसका ब्रेन मैप आप उसके क्वेश्चन के डिमांड को आइडेंटिफाई करिए और उस प्रश्न की माँग के अनुसार आप कंटेंट को आप फ्रेमवर्क में डालिए, ठीक है? अब यहाँ पे दोनों तरह के लोग हो गए, जो आप सेल्फ को घर पे ही क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए एडवाइस क्या है, आप पूरे फ्रेमवर्क में चीज़ों को लिखिए। पूरा 3 साढ़े 3-400 वर्ड लिखने के बदले आप, और साथ में जो लोग आस्था आईएएस जैसी संस्थाओं से जुड़ करके आप टेस्ट सीरीज़ में जुड़ करके और 3 घंटा के 3-3 घंटे के 2 सेशन में 16 क्वेश्चन लिखने आ रहे हैं, उन दोनों लोगों के लिए ये है कि आप अपने क्वेश्चन जो भी टॉपिक जो आपको लगता है, हिस्ट्री कल्चर में जो टॉपिक, इकोनॉमी में जो टॉपिक, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक, साइंस टेक्नोलॉजी में जो टॉपिक, पॉलिटी में जो टॉपिक, इसका और इसका भी लिस्ट हमने आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे, तो ये टॉपिक सेक्शन वाइज हमने टॉपिक्स बता रखा है। इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा इमेज हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, टेबल हो सकता है, वो आप अपने आंसर में डालिए। आंसर में जैसे हमने कहा मौर्यन आर्ट ही है, तो मौर्यन आर्ट के जितने भी डायमेंशन है, कोट आर्ट, फोक आर्ट, उसको डायग्राम में लिख दीजिए। नीचे जब जा रहे हैं तो मान लीजिए अगर आप पिलर्स के बारे में लिख रहे हैं, तो पिलर का एक डायग्राम बना करके उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्तूपा है तो स्तूपा में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, एक डायग्राम बना करके उस चीज़ को, तो डायग्राम, अधिकतम डायग्राम का यूज करिए आंसर लिखने में। तो ऐसे लोग जिनकी तैयारी है, उनका एडवाइस यही है, जो आस्था ये से तैयारी किए हैं या कहीं अन्य से तैयारी किए हैं, अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए और अपडेट करके उसको बार-बार पढ़िए और पढ़ करके क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपके पास ये है। जिनकी तैयारी नहीं है, वो क्या करें? तो उनके लिए फिर वहाँ पे अब जो कई लोग हैं जिनके पास जो स्टडी मटेरियल ही नहीं है। अब 45 दिन में वो क्या पढ़ेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में जा कर के जीएस के दोनों पेपर और एसए के चैलेंजेस को पूरा कर पाएँगे। क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करने के लिए नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के लिए क्या चाहिए? 10 चीज़ को एक-एक बार की एक चीज़ को 10 बार। तो मेरा एडवाइस यही रहता है कि एक को 10 बार। अब समस्या ये है कि वो एक कहाँ से आए? तो अब यहाँ पे ये है कि आईएएस में जो हम लोगों ने जो फैसिलिटीज़ दे रखा है, उसमें ये है कि दोनों विकल्प है, 69th भी सामने है, 68th है। तो ऐसी स्थिति में 1 साल का हमने जो एडवाइस किया कि देखिए अब आपकी तैयारी बहुत 45 डेज़ में बेस्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप अभी से भी कोशिश करेंगे, तो आप एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म अच्छे से कर सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है? तरीका उसका 2 है कि जो यहाँ पे जो 68th मेंस का जो क्लास चला है, उसका क्लास नोट्स आपको हम अवेलेबल करा देते हैं। हिस्ट्री का, इंग्लिश, हिंदी मीडियम जिसमें चाहिए उसमें, डेटा इंटरप्रिटेशन का, करंट अफेयर्स का, कई लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ाया, ठीक है? उसका, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, साइंस टेक्नोलॉजी का क्लास नोट्स अवेलेबल करा देते हैं और आपको वीडियो दे देते हैं, रिकॉर्डिंग में या लाइव में जो वीडियो आपको चाहिए, वो दे देते हैं। जो जो सेक्शन लाइव में अवेलेबल है, वो लाइव में, अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग दे देते हैं और 1.5 के स्पीड से बस उसको आप केवल एक बार सुन जाइए सारा, तेज़ करके। 1.5 या जो स्पीड आप सँभाल सकते हैं, उस स्पीड से आप सुन जाइए और चूँकि वही वीडियो सुन रहे हैं और उसका आपको, अदरवाइज़ तो जो अस्थायी इसका रेगुलर क्लास चला होता है, उसी का वीडियो होता है वो। तो वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसको साथ में लिखवाते भी हैं। तो पढ़ना लिखना ये दोनों होते रहता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि टाइम कम है, तो आप वीडियो को फ़ास्ट मोड में करके केवल सुन जाइए एक बार और जो क्लास नोट्स आपको रिटन में ले लीजिए यहाँ से।
तो रिटन में ले लिया, तो उसको तेजी से उसका पेज पलट लिया और उसी का वीडियो एक बार सुन लिया। तो यहाँ पे ये ज़रूर चांस बनता है कि पॉलिटी में टीचर ने जो पढ़ाया, एक बार सुनी गई बातें, ठीक है, निश्चित रूप से रिप्रोड्यूस होने के चांसेस, एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचने के चांसेस ज़्यादा हैं। वीडियो देखा, उसका क्लास नोट्स को पढ़ लिया, वीडियो देखा, उसके क्लास नोट्स को पढ़ लिया। इस तरीके से अगले नेक्स्ट 45 डेज़ में, और फिर जब भी संडे संडे को आकर के क्वेश्चन आंसर लिखने का मन करे, तो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करके टेस्ट सीरीज़ में आप क्वेश्चन आंसर लिखिए। पढ़ने का रूटीन क्या हो सकता है कि मान लीजिए 14 घंटे, अब 45 डे टाइम है, 13-14 घंटे पढ़ना होगा। अब 13-14 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे के आसपास जीएस, जो टेस्ट है उसका उसका पढ़ लिया। मैंने 2 पार्ट में बाँट लिया, 6-6 घंटे, 12 घंटे, 2 पेपर हो रहा है, तो 6 घंटा ये, 6 घंटा, 2 सेक्शन को पूरे 7 दिन चला दिया, उसका टेस्ट दे लिया। फिर 2 सेक्शन को आगे चला दिया, उसका टेस्ट दे लिया, और ये जो इस सप्ताह के 2 सेक्शन आपने पढ़ा जिसका टेस्ट दिया है, उसका 2 घंटे में रिवीजन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट रिवीजन भी साथ-साथ होते रहना चाहिए। तो जो टेस्ट का डेट है उसके अनुसार प्रिपरेशन, और फिर प्रिपरेशन के साथ-साथ ये जो 2 सेक्शन जिसका कि टेस्ट हो गया, उसका रिवीजन भी डेली बेसिस पे करते रहें। तो इस तरीके से 40-45 दिन के अंदर में, 40 दिन, 30 से 40 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे डीआई की बात करें, चाहे करंट अफेयर्स की बात करें, अगर आप एक बार सिलेबस को अगर गो थ्रू कर जाते हैं, चाहे क्लास नोट्स और वीडियो के माध्यम से, तो अच्छा परफॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे दूसरा एक तरीका ये हुआ, कुछ लोग जैसे बोलेंगे कि क्लास नोट्स ही केवल क्यों ना हो जाए, तो क्लास नोट्स के साथ दिक्कत एक बात की होंगी कि वो उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कहेंगे तो जो भी अगर आप डिमांड करेंगे, तो ये जो यहाँ पे आस्था ये इसका उस पे यूट्यूब चैनल पे भी जो चल रहा है, मोबाइल नंबर जैसे मैं बताऊं कि आप ये जो 9811343480 या 9540444460 पर इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको हम पीडीएफ शेयर करवा देंगे। जो क्लास नोट्स है, इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में, क्लास नोट्स शेयर करा देंगे। अगर आपको लगता है कि उससे आपका काम चल सकता है तो आप उसको यूज कर लीजिए, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि जो वीडियो का 1 साल का एक्सेस है, वो 1 साल के एक्सेस वाला वीडियो ले लें, और क्लास नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों मिला करके पढ़ें, 45 डेज में ऑप्टिमम इतने पे ही फोकस किए रहिए, और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए संडे के संडे। तो जो मेंस होना है, मेंस में माने चांस अच्छा रहेगा, प्रिपरेशन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं है, 45 डेज कम टाइम नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए 13-14 घंटे की पढ़ाई करें, तो आप आवर में मल्टीप्लाई करिए, जो 45 डेज इंटू 14-15 घंटा मल्टीप्लाई करके देखिए, सफिशियंट आवर्स आपके पास है। अगर आप उसको इफेक्टिवली एक एक टॉपिक को खत्म करते हैं, तो टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अब एस्से एक नया सेक्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एस्से को कैजुअली लेने की ज़रूरत नहीं है, एस्से थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 3 सेक्शन है, आप जानते हैं, एक लिटरेरी वाला है, दूसरा कॉमन इकोनॉमी, ज्योग्राफी इस तरह से, और तीसरा बिहार स्पेशल पे आधारित है। तो ये एस्से को लाइटली मत लें, चूँकि 300 नंबर का है, और कहीं से अगर जनरल एस्से चला गया तो 300 में पता चला कि 120, 115, 130 नंबर आ जाएगा। तो पता चला कि जीएस में उधर से 360 आया है, दोनों मिला करके, और इधर से अगर मार्क्स अगर अच्छा नहीं आया, 100 नंबर आ गया, 460 हुआ, ठीक है, 360 नंबर उधर आ रहा है, दोनों पेपर मिला के, तो अच्छा हुआ। तो यहाँ से भी 150 के आसपास नंबर आने चाहिए, तब जाके, नहीं तो पता चला कि जीएस में मार्क्स आ गया अच्छा, और ऐसे एकदम से खराब हो गया, तो पता चला कि रिजल्ट रुक जाएगा। तो इसलिए ऐसे को कैजुअली लेने की जरूरत नहीं है। रह गई बात कैसे करें, तो बाजार में बहुत सारे बुक्स हैं, अगर उससे आप कर सकते हैं तो उसको करिए। अदरवाइज आस्था इसका भी क्लास नोट्स है, 7 टीचर यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहे हैं, अपने भी से रिलेटेड। मैं इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी वाला, इकोनॉमिक इशू, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू का मैंने ले रहा हूँ। जयप्रकाश पांडे जी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में डायरेक्टर हैं, वो ले रहे हैं लिटरेचर वाला। एक अनुराधा मैम हैं, वो भी लिटरेचर वाली ले रही हैं। ज्योग्राफी वाले सुबोध मिश्रा सर ले रहे हैं। या जाएंगे तो अभी ये जो एक सुलेमान जी हैं, जो एडीटीओ सेलेक्टेड हैं, वो अभी अभी आज ही दिन में पीछे आकर के जो करंट अफेयर से रिलेटेड और आईआर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसको लेके गए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई टीचर मिला करके, 7 टीचर मिला करके ये एसए का क्लास यहाँ पे करा रहे हैं। तो उसका क्लास नोट्स भी साथ में तैयार हो रहा है, वीडियो भी है और साथ में क्लास नोट्स भी है।
ठीक है? उसका भी क्लास नोट्स अगर होगा तो हम आप इस पे मैसेज करिएगा तो हम उसको ग्रुप में शेयर करा देंगे। आपको इंडिविजुअली चाहे व्हाट्सएप ग्रुप एक बना करके जो मैसेज करेंगे सब लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसी में पीडीएफ शेयर हो जाएगा। आप अगर उससे अगर आपका काम चल सकता है तो आप उससे काम चला लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप वीडियो भी चाहिए तो फिर इसी नंबर पे कॉल करके आप चाहें तो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। एडवाइजेबल यही है कि जो ऑनलाइन मोड में लोग हैं वो यहाँ पे जुगाड़ करने के बदले बीपीएससी एक एक रेगुलर हो रहा है। देखिए आप खुद भी देख रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट हो रहा है, ठीक है? तो बीपीएससी रेगुलर हो रहा है, तो इसका एडवाइजेबल यही है कि पीटी मेंस का जो सिलेबस है उसको एक कम से कम एक बार ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जैसा कि हम बताते हैं कि बीपीएससी में सक्सेस की शुरुआत, प्रिपरेशन की शुरुआत तब होती है जब आप कॉपी किताब सारा खरीद लेते हैं, लेकिन सक्सेस की शुरुआत तब होती है जब आपके पास एक सोर्स हो जाता है। चूँकि एग्ज़ाम हॉल में नॉलेज चाहिए और नॉलेज के लिए 10 को एक-एक बार नहीं, 1 को 10 बार पढ़ना पड़ेगा। 1 को 10 बार पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। अब समस्या ये है कि 1 कहाँ से? तो वही जिस दिन से आप वो 1 इकट्ठा करने की शुरुआत कर लेते हैं और उसके लिए जो जैसे क्लास में ही है, मैं इकोनॉमी का जब क्लास लेता हूँ तो बिहार इकोनॉमी, बिहार बजट, बिहार सर्वे और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, सब मिला के प्लस कोर इश्यू को लेकर के एक कंटेंट क्रिएट करा देता हूँ, एक कॉपी बन जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी का एक कॉपी बन जाता है, पॉलिटी वाले सर एक कॉपी बना देते हैं। तो इस तरीके से मेंस में 7 कॉपी बन गया, पीटी में 8 कॉपी बन गया, निबंध का 3 कॉपी बन गया। इतना कॉपी और उसको 10 बार पढ़ जाएँ, तो उस नॉलेज के आधार पर एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस आपका अपना माइंड यूज होना शुरू हो जाएगा फिर उस नॉलेज के बेस पर। और फिर एग्जाम में जो चैलेंज आते हैं वो चैलेंज को आप फेस कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो फिर इस नंबर पे कॉल करके या बीच बीच में, अब चूंकि मेन पीटी का रिजल्ट आ गया, मैं इस बार पीटी का जो एग्जाम के बाद जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था तो मैं जानता था कि मैं गलत होऊंगा, मैं गलत होना चाहता था, इस बार गलत होना चाहता था। ठीक है, पिछली बार गलत होना नहीं चाहता था लेकिन इस बार गलत होना चाहता था। ठीक है, तो गलत होना मैंने 100 प्लस माइनस 3 बताया था। ठीक है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा मैंने सीरियसली इसलिए नहीं था वो कि 67th में भारी संख्या में लोग मेंस की तैयारी कर लिए थे और उसके मेंस के पीटी के एग्जाम के थोड़े दिन के बाद ही ये एग्जाम सब हो रहा है। तो लोगों ने जो मेंस का तैयारी कर रखा है वो 68th के मेंस में यूज होगा। जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मैं गलत साबित हुआ हूँ, मुझे बहुत खुशी है। 91 कट ऑफ गया है। अब इसके लिए 8 जो हमने बताया सोर्स पीटी का 10 बार पढ़ जाइए, 91 सही हो जाएगा। 100 का टारगेट 100 सही हो जाएगा। पूरे 150 का टारगेट करके जाएँ और असफल हो जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि अपनी पढ़ाई को थोड़े से फ़ोकस्ड करें, अच्छे से प्रोग्रामिंग करें चीज़ों पे और करके पीटी का 69th का एग्ज़ाम होगा। उसमें इस नेगेटिव मार्किंग की के बैकग्राउंड में वही प्रिपरेशन करें जिससे कि पीटी क्वालीफाई कर जाएँ और मेंस अच्छे से देने का मौका मिले। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।